नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। हमारे एविएशन फील्ड में पास्ट में ह्यूमन एरर के कारण बहुत सारे एयरक्राफ्ट क्रैश किए और बहुत सारे जान माल की क्षति हुई। बहुत बड़े बड़े फैटल एक्सीडेंट हुए जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन के गलतियों के कारण एयरक्राफ्ट क्रैश किया या मेजर एक्सीडेंट हुए। उसको रोकने के लिए ह्यूमन फैक्टर एक सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन क्या क्या गलतियां कर सकता है उस पर स्टडी करके लोगों को अवेयर करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया ह्यूमन फैक्टर्स का। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं ह्यूमन फैक्टर्स के, किस किस कारण से क्या गलती कर सकता है। उसके अंदर ही आज मैं पूरा ह्यूमन फैक्टर आपको नहीं बताने जा रहा हूं। उसके अंदर एक है पीयर प्रेशर। इसका मतलब होता है कि आप जहां काम करते हैं, जिस कंपनी में आपका जो कलीग्स है उसके अंदर कोई भी हो सकता है, आपका सुपरवाइजर, मैनेजर, बॉस, उनका प्रेशर आपके ऊपर। एक तो एक्चुअल प्रेशर होता है, कंपनी ने आपको नौकरी पे रखा है तो टारगेट दिया है तो उस टारगेट को आप पूरा करेंगे, वो एक्चुअल प्रेशर होता है। फिर भी सेफ्टी के साथ काम करना है। लेकिन एक प्रेशर आप अपने आप से अपने ऊपर बना लेते हैं कि नहीं, मुझे इसको करके देना है किसी भी तरह से, लोग क्या सोचेंगे। वो पीयर प्रेशर है। उस प्रेशर के अंदर जब आप काम करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती करेंगे। ये पीयर प्रेशर जो है डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ स्टेटस, साइज ऑफ ग्रुप, इफेक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम, ससेप्टेबिलिटी और कम्बेटिंग पीयर प्रेशर। इसके अंदर इंसान गलती करेगा जब प्रेशर में होगा। वो सोचता है कि ये क्या सोचेंगे, जो साथ वाले हैं वो ये क्या सोचेंगे। कई जगह आप एयरक्राफ्ट लेके जा रहे हैं, अब वहाँ आप कहो कि नहीं हम इससे आगे नहीं जा सकते, आगे वेदर खराब है, नहीं जी हम इतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकते, ये तेज बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, हम इसके अंदर से कैसे जाएंगे, बिजली गिर जाएगा। हालांकि लाइटनिंग में भी एयरक्राफ्ट उड़ता है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में उसका लाइटनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सेफ्टी रखना जरूरी होता है, उससे बच के निकलना पड़ता है। वेदर रडार होते हैं वो बताते हैं कि इस थंडर के बीच से नहीं जाना है तो रास्ते बदल के जाते हैं। लेकिन कुछ डेयर डेविल्स पायलट होते हैं, वो सोचते हैं कि समय बचाना है, सीधा जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, तेल बचेगा, और मैनेजमेंट को खुश करने के लिए मैनेजमेंट के प्रेशर में भी कि मेरा तेल बचेगा, वो सीधे जाते हैं, रिस्क लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क है, लेकिन वो रिस्क कभी कभी जानलेवा साबित होता है। उनका कैलकुलेशन गलत होता है और एक्सीडेंट होता है। तो प्रेशर किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है। अब आज इसीलिए आपको बताया कि पीयर प्रेशर यही होता है कि साथियों का दबाव, काम करके देना है, जिसमें सुपरवाइजर, मैनेजर, बॉस कोई भी हो सकता है, और अपने आप भी होता है, सेल्फ इम्पोज भी होता है। सेल्फ इम्पोज यह होता है कि इन व्हिच केस पायलट इंजीनियर सेट देमसेल्फ डेडलाइन टू कंप्लीट वर्क। वो सोचते हैं कि भाई हमें जो अपने आप को सोच लेते हैं कि मुझे ये टास्क दिया है तो इसको पूरा करना है। ये सोचते हैं कि मेरे साथ जो बॉस बैठा हुआ है, ऑन बोर्ड है जहाज में, और मैं उनके लिए लेके जा रहा हूं तो इनकी मीटिंग को पूरा करवाना जरूरी है। पता नहीं वहां प्रोग्राम रखा हुआ है, वहां इतने सारे पैसे खर्च हुए होंगे, तो इस मीटिंग को करना जरूरी है। चाहे बॉस का बिजनेस मीटिंग है, जहां जा रहे हैं वहां कोई फैक्ट्री लगानी है, बड़े लोगों के साथ मीटिंग है, तो वहां एयरक्राफ्ट लेके पहुंचना जरूरी है। बॉस की मीटिंग ज़्यादा अर्जेंट है क्योंकि बिजनेस मीटिंग है, इससे करोड़ों का डील होना है, कंपनी आगे बढ़ेगा। तो वो प्रेशर अपने दिमाग में बना लेते हैं कि किसी तरह से हम उनको पहुंचाना है। चाहे इलेक्शन की रैली ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वहाँ हजारों लोग जुटाया हुआ है बसों में भर भर के, और नेताजी नहीं जाएंगे तो पूरे पार्टी की इज्जत दांव पे लग जाती है कि मीटिंग में नहीं आया। वोटर भी नाराज हो जाते हैं जिसको सुनने के लिए आए थे, और नेताजी आए नहीं। तो ये सब प्रेशर पायलट के ऊपर होता है। जो साथ में ऑनबोर्ड लोग होते हैं उनका होता है कि किसी हाल में वहां पहुंचना है। बीच में वेदर भी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में न कहना जरूरी होता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको न कहने की जरूरत है। आप देखो कि क्या कह रहा है, आपको प्रोसीजर क्या कहता है, गाइडलाइन क्या सिखाया गया है। अपने से कुछ नहीं करना है कि हम लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। आपका गाइडलाइंस कहता है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मीटिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, रैली इंपॉर्टेंट है,
लेकिन अगर हम ही ना रहे, हमारा बॉस ही ना रहे, तो न कंपनी रहेगी, न कंपनी का साख रहेगा, और न पार्टी होगा, न रैली होगा, न इलेक्शन। बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा सबसे पहले, सेफ्टी फर्स्ट। कोई कुछ नहीं आपको कहेगा कि फट्टू है, ये पायलट डरपोक है, ये फट्टू पायलट है, यही कहेंगे। बहुत फ्लाइंग किया हमने हेलीकॉप्टर में अपने पायलटों के साथ। उसमें कुछ पायलट थे ऐसे जो बिल्कुल मना कर देते थे। तो मैं शुरू में जोशीला जवान आदमी इंजीनियर, अरे क्या होगा, डेयर डेविल में था, अरे सर ले चलो, नहीं जा सकता। और मैं कहता था कि ले चलिए, वो मना कर देते थे, तो मैं बच गया। मैं आज तक हूं, अभी तक तो हूं। 17 साल हेलीकॉप्टर में भारत के हर कोने में कॉकपिट में ऑनबोर्ड 6 से 7 हजार घंटे बैठा हूं, इलेक्शन फ्लाइंग किया। मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझे बढ़िया पायलट मिला, और मेरे कहने के बाद भी वो लेके नहीं गए। बहुत सारे लीडर इस दुनिया में, एक लीडर नहीं है अभी, उनको पटना से लेके गए हम, मनार लेके जाना था, गंगा के उस पार, गंगा के बीच से रेतीली तूफान, पूरा एक टनल बना हुआ है बहुत बड़ा, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ऊंचा तक 3000-4000 फीट ऊंचा तक बना हुआ था, और कहीं नहीं, सिर्फ गंगा के किनारे, गंगा के अंदर। हम वो बार के ऊपर हेलीकॉप्टर लेके बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि अब क्रॉस करेंगे, कोई उपाय नहीं, तेज हवा। नेताजी कह रहे नहीं, मीटिंग में जाना जरूरी है, वहां जनता इंतजार कर रहे हैं। हम 10 मिनट हॉवर करते रहे और नहीं समझ में आ रहा था। फिर नेताजी को पायलट साहब ने कहा कि आप बताओ उनको कि जान को खतरा है, ऐसे नहीं समझेंगे। फिर उनको बताया कि सर जान के खतरा है, हम इसको कैसे पार करेंगे, यहाँ पार करेंगे, बीच में सैंड है, कुछ भी है, इसको हेलीकॉप्टर के अंदर जाएगा, रास्ते में रह जाएगा। और हम लौटा के ले आए। तो लौटा के ला रहे थे तो नेताजी अनाप शनाप बोल रहे थे, अरे तुम लोग क्या हो, कैसे हो, क्या हो, बहुत कुछ बोलते रहे। जब पटना एयरपोर्ट पर लैंड किए तो पता चला कि सारे हेलीकॉप्टर लौट के आ चुका था। हमने 10 मिनट बर्बाद किया, कोई नहीं गया उस एरिया से, कोई भी नहीं, सारे हेलीकॉप्टर लैंड किया होता। नेताजी को तब रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो ठीक कर रहे थे। कई केसेज हुए हैं। तो बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। वीआईपी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप अपने जान के साथ साथ ऑनबोर्ड जितने भी लोग हैं उनके जान को दांव पे लगा रहे हैं, और साथ में फ्लाइंग करने वगैरह बाद उनके फैमिली मेंबर भी है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उनकी इज्जत भी दांव पे लग जाती है। और उस मशीन की भी, जिस हेलीकॉप्टर में आप फ्लाइंग कर रहे हैं वो भी रिप्यूटेड कंपनी का होता है, किसी अच्छे कंपनी का हेलीकॉप्टर है, और क्रैश कर जाता है तो पूरे दुनिया में उस हेलीकॉप्टर कंपनी की भी बदनामी होती है, उस जहाज वाले का भी बदनामी होती है कि उसका जहाज क्रैश कर गया। मैन्युफैक्चरर को सबसे ज़्यादा आघात लगता है क्योंकि लोग उनके एयरक्राफ्ट को कोई खरीदेंगे नहीं, एक्सीडेंट हो गया ये, तो वो भी जानने के उत्सुक रहते हैं कि हमारे जहाज में क्या हुआ था, आखिर क्यों हुआ, कैसे क्रैश कर गया। तो प्रेशर किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। प्रेशर क्या है, जिंदा रहेंगे तो दूसरी मीटिंग हो जाएगी, जिंदा रहेंगे तो रैली भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जो काम करने वाला पायलट इंजीनियर है, अगर उसका बॉस फ्लाइंग कर रहा है साथ में, खुद का बॉस, तो ज़्यादा प्रेशर होता है। उनको लगता है मना कर दूंगा तो मेरा फिर अप्राइजल के समय जब सैलरी देनी होगी, हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, पता नहीं मेरा सैलरी दे ना दे, पता नहीं नौकरी से ही निकाल दे, पता नहीं डिमोशन कर दे। बहुत तरह के दिमाग में रहता है कि इनको मना कैसे करूं। लेकिन हम इतने साल वीआईपी के लिए फ्लाइंग किए, प्राइवेट बॉस हमारे थे, कोई छोटे मोटे बॉस नहीं रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के, और उनका नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कभी नाराज नहीं हुए। लंदन में मीटिंग था और उनका जाना जरूरी है, 100 करोड़ का जहाज है, और हमने मना कर दिया कि नहीं जाएगा, माइनर फॉल्ट है, नहीं जाएगा, क्योंकि डीजीसी अलाउ नहीं करती, इंडिया की डीजीसी है कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, छोटी सी फॉल्ट है, लेकिन उस फॉल्ट पे हम नहीं भेज सकते। उससे जहाज क्रैश नहीं करेगा, लेकिन जहाज का सारा चीज रिकॉर्ड होता है उसमें, CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड, ब्लैक बॉक्स, वो काम नहीं कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जहाज तो जा सकता है, लंदन जा सकता है, विदेशों में अलाउ है 3 दिन के लिए, फॉरेन में अलाउ है कि आप इसको फ्लाई कर सकते हैं, इंडिया में अलाउ नहीं है। तो रूल को वायलेट करके हम कैसे भेज देंगे। मान लो यहाँ से हम लेके गए लंदन
और कुछ क्रैश हुआ तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं बचेगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे हुआ। तो हमने मना कर दिया। तो बॉस नाराज नहीं हुए, वो दूसरा चार्टर प्लेन से गए और नाराज नहीं हुए, बोले नहीं ये ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इंजीनियर है, और प्रमोशन भी मिला। तो बॉस भी ऐसा होना चाहिए। और कुछ बॉस ऐसे भी हैं कि अगर प्रेशर में काम न करिए, उनको मन लायक काम न करके दीजिए, तो नौकरी से निकाल भी देते हैं। फिर आपको 15-16 महीने बैठना पड़ता है कि मेरी बात नहीं माना। आप काम करते हैं, पता नहीं ना कब ये एटीट्यूड रहेगा आपका कि आप उनके बात को नहीं मानेंगे। तो उसमें से कुछ बॉस बहुत क्रूस होते हैं जो उनको आपको बहाने बनाएंगे, ढूंढेंगे कि कब मौका मिले कि इसको निकालूं। आपको नहीं पता कि आपने क्या गलती की। आपने तो सही काम करने की कोशिश करी, कंपनी का नाम ना खराब हो, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन कई बॉस ऐसे होते हैं जो आपको याद करके रखते हैं, अच्छा ठीक है अगली बार मौका आने दो, इनको देखूंगा। तो इस तरह के बॉस कंपनी के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। किसी भी एयरलाइंस के लिए एक जहाज क्रैश होने के बाद पूरी एयरलाइंस बंद हो सकती है। कोई भी पैसेंजर उस जहाज में, उसके जहाज में बैठना नहीं चाहेगा। तो ये उस बॉस को भी सोचना होगा कि टेम्परोरी फायदे के लिए आप पूरे कंपनी को बदनाम और बर्बाद होने से बचाएं। तो मैं इसीलिए ह्यूमन फैक्टर में पीयर प्रेशर में बता रहा था कि ये पीयर प्रेशर यही है कि काम का प्रेशर, कुछ अपने एजम्पशन कर लेते हैं, खुद का सेल्फ कि नहीं मुझे ये करके देना है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे डरपोक कहेंगे, लोग कहेंगे इसको काम नहीं आता, इसने काम रोक दिया। ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर ऐसा है, खतरा है, तो हम खतरे में नहीं जाएंगे। खतरे में जाने से मेरा खुद का जान का भी खतरा है, मेरा परिवार क्या करेगा बाद में, और जो साथ में बैठा हुआ उनके जान का भी खतरा है। बहुत सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। रिस्क नहीं लेना है। फ्लाइंग में कैलकुलेटर रिस्क नहीं लेना है। आपका कैलकुलेशन गलत हुआ तो सब कुछ खत्म। एक्चुअल रूल क्या कहता है, उस रूल पे चलना जरूरी होता है। हम लोगों को यही सिखाया गया और आज तक मैं उसी रूल से चलता हूं। रूल क्या कहता है, मशीन बना है, ये मशीन है, वो खेलने की चीज़ तो है नहीं। बस तो है नहीं कि रोड पे खड़ा हो गया तो हम धक्का मार लेंगे, साइड कर लेंगे। वहाँ कोई धक्का मारने नहीं आएगा ऊपर में, वहाँ तो फिर परमानेंट धक्का दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।